बिहार की राजनीति में 2025 में जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, उसमें बिहार के मुसलमान एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। और मुसलमान जो बिहार के हैं वो राजद से नाराज चल रहे हैं, वो नीतीश कुमार की पार्टी से नाराज चल रहे हैं। क्योंकि जदयू सत्ता में है, उससे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उस पार्टी से कितने मुस्लिम विधायक हैं जरा जदयू बताए। आपको बता दें कि एक भी विधायक नहीं है जदयू से मुसलमान विधायक, भाजपा से एक भी मुसलमान विधायक नहीं है, लोजपा से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है, जीतन राम मांझी की हम से एक भी नहीं है। मतलब बिहार में जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ता जिस पार्टी के पास है पिछले 15-20 साल से, उस पार्टी से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। ये बड़ा सवाल पैदा करता है। राजद जो बड़ी बड़ी बातें करती है आबादी के अनुसार भागीदारी होने की, मुसलमानों की आबादी तो बिहार में यादवों से ज़्यादा है, 16% है। कितने महत्वपूर्ण पदों पे राजद वालों ने बैठाया है मुसलमानों को, जरा बताएं। और अपनी पार्टी में जो टिकट का बंटवारा हुआ है, क्या उसका 16% टिकट बांटा गया है मुसलमानों को राजद के द्वारा? बता दे राजद वाले। या केवल हारने वाली सीटें मुसलमानों को दे दी गई थी कि किसी तरह गिरते पड़ते हार जाओ? इसके बाद कांग्रेस से भी पूछा जाएगा कि आपने कितने मुसलमानों को टिकट दिया, कितने हिंदुओं को दिया। और जदयू ने टिकट दिया भी तो फिर वो हार गए बेचारे। और इतने बड़े बिहार में केवल 19 मुस्लिम विधायक हैं, ये अपने आप में एक मजाकिया बात है। बाकी के राज्यों में जो बिहार के बराबर काफ़ी संख्या में मुसलमान जीत के आते हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं मुस्लिमों के। बिहार में राजद वाले ने, जदयू वाले ने, भाजपा वाले ने, कांग्रेस वाले ने ऐसा खेल खेला है कि एक भी मुसलमान नेता आपको देखने में नहीं मिलेगा। यदि कांग्रेस को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस की मजबूरी है, वो राजद का टक्कर लेने की तैयारी कर रही थी, इसीलिए मुसलमान को बैठा के रखी है विधानसभा विधान परिषद में मुख्य नेता के रूप में। और बाकी पार्टियों को क्या हो गया, ये बड़ा ताजुब है। जब हम देखें कि बिहार में जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उसमें से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है, बड़ा ताजुब हुआ। उससे भी ज़्यादा ताजुब तब हुआ जब देखें कि पूरे बिहार में 19 ही मुस्लिम विधायक हैं, और उसमें से भी 5 तो AIMIM के हैं, बाकी 14 ही हैं एक तरह से राजद कांग्रेस से, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इन लोगों के लिए, टोपी पहन के इफ्तार पार्टी देने वालों। जरा मुसलमानों के विकास पर भी तो बात किए होते, मुसलमानों को टिकट देने पर भी तो बात किए होते। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है कि फिर मुसलमानों को आप जाति में बांट रहे हैं। इसमें पिछड़ी जातियों की संख्या 85% है, और 15-16% मुसलमानों में जो सवर्ण है, जो अपर क्लास है, जो फॉरवर्ड है मुसलमानों में, उसकी संख्या है। और अब मुसलमानों को भी पिछड़ी, अति पिछड़ी और सवर्ण में बांटने की कोशिश की जा रही है। ये भी एक बड़ा गंदा खेल है मुसलमानों के साथ। और इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, तीसरा फ्रंट प्रशांत किशोर का खुला है। तो मुसलमानों का झुकाव चूंकि प्रशांत किशोर की ओर हो रहा है, तो अब सभी पार्टियों को और खलबली मच गई है। और प्रशांत किशोर वक्फ बोर्ड बिल में जो संशोधन के लिए जो बिल लाया जा रहा है, उसका विरोध करते हुए गर्दनीबाग में थोड़ा देर के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ मुस्लिम संगठनों के साथ प्रशांत किशोर ने। अब राजद वालों में खलबली मच गई है। और प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते तो यह बिल नहीं आता, और यह मुसलमानों के हित में वक्फ बोर्ड बिल है ही नहीं। और इस कारण मुसलमान और खुश है, प्रशांत किशोर को लेकर के और कॉन्फिडेंस में है। तो निश्चित रूप से जो मुसलमान वर्ग है, मुस्लिम मतदाता है, कुछ न कुछ उनका झुकाव प्रशांत किशोर की ओर होगा ही। और मुस्लिम समाज का अच्छा खासा वोट देखिएगा चुनाव आते आते जनसुराज के नेताओं को मिलने जा रहा है। दलित तबके का वोट जनसुराज के नेताओं को मिलने जा रहा है। सवर्ण में खास करके ब्राह्मण जाति का वोट आपको मिलते दिखेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर भी तो ब्राह्मण ही है। और वो खुद से बोले भी नहीं बेचारे, ये राजद वाले हल्ला करते थे कि प्रशांत किशोर पांडे, प्रशांत किशोर पांडे। और उनको लगता था कि ब्राह्मण वोट टूटेगा तो भाजपा कमज़ोर होगी, राजद वाले, जदयू वाले कमज़ोर होंगे,
हमें क्या है, वो लेनी का दे नहीं पा रहा हो तो मुसलमान भी तोड़ दिए। और मुस्लिम जिस दिन राजद से टूटा तो समझिए राजद का हाल वही हो जाएगा जो अरविंद केजरीवाल का है। 7-8 सीट लाइएगा, जीतिएगा, 10-12 सीट जीत लीजिएगा बिहार में, यादव बहुल इलाकों में। बाकी तो आपका कुछ होने जाने को है नहीं। अगर मुसलमान नहीं है, मुसलमान ही तो तेल है ना लालटेन का, और लालटेन का तेल खत्म हुआ तो बत्ती कितना देर जलेगी भाई। और मुसलमान का जो राजद का जो लालटेन है उसका तेल मुसलमान है। मुसलमान खटे, तेल खत्म, बत्ती कितना देर जलेगी, आधे घंटे बहुत हो गए। तो वो स्थिति है। अब राजद वाले भी बड़े परेशान दिख रहे हैं। और तीसरा फ्रंट खुलना असंतुष्ट मतदाताओं के लिए अच्छा होता है। और मुसलमान इस बार आप यकीन मान के चलिए जदयू को वोट देते हुए नहीं दिखेंगे, भाजपा को वोट देते हुए नहीं दिखेंगे। राजद और जनसुराज में यदि चुनना होगा, यदि जनसुराज धीरे धीरे मजबूत दिखें तो आप यकीन मानिएगा कि पूरे मुस्लिम समाज के लोग जनसुराज को वोट कर देंगे। यदि जनसुराज कमज़ोर पड़ते हुए वोट कटवा नेता की तरह दिखने लगे तो यकीन मानिए कि मुसलमान आरजेडी के साथ ही रहेंगे। और यदि उनको ऑप्शन लगा वैसी से कोई साठगांठ हुई प्रशांत किशोर के अंदर ही अंदर, तो फिर खेल कुछ और होगा और स्थिति बदलेगी बिहार की। और जो मुस्लिम मतदाता हैं उनकी जो स्थिति है बिहार विधानसभा में, वो थोड़ा सुधार आएगा उसमें, क्योंकि अब बड़ी आबादी को बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रख सकते। वो एक न एक दिन विरोध करेगी ही करेगी, और वो अब दिखने भी लगा है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, आपका कुछ जाएगा नहीं, हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम संतुलित विचार रखते हैं, किसी के तरफ खींचते नहीं हैं, किसी के तरफ कुछ नहीं करते। तो आज इतना ही रहने दीजिए। कैसी लगी यह व्याख्या हमें बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।